Good morning. Today we will discuss new topic, taxonomical categories. टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, इसका मतलब ये है कि जब अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन में बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं। इसका ये मतलब है कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और दे आर सेड टू बी रैंक्स होते हैं। उन सबको मिला के अपन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कहते हैं। मीन्स इन क्लासिफिकेशन there are many ranks or rankings और स्टेप्स। क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं माना जाता है, तो इन क्लासिफिकेशन देयर आर मैनी रैंकिंग और स्टेप्स आर सेड टू बी आर कॉल्ड taxonomical categories. Taxonomical categories. यानी कुछ स्टेप्स या रैंक माने जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा। दे आर सेड टू बी रैंक और स्टेप्स, रैंक और रैंकिंग्स। अभी हायर रैंक हो सकता है, लोअर रैंक हो सकता है, हायर कैटेगरीज हो सकती हैं, लोअर कैटेगरीज हो सकती हैं। टैक्सोनॉमी में देर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। देर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। इसका मतलब है कि टैक्सोनॉमी में 7 जो कैटेगरीज हैं वो ज़रूरी हैं, अनिवार्य हैं। अनिवार्य कैटेगरीज कहते हैं उनको, जिसमें सबसे हाईएस्ट कैटेगरी सेड टू बी अ किंगडम। नंबर 2 डिवीज़न। जो कैटेगरीज हैं वो प्लांट में यूज़ की जाती हैं या प्लांट में होती हैं। उसके सिमिलर कैटेगरी एनिमल में फाइलम होती है। फाइलम, देन क्लास, then order, then family, then genus, genera, and last one species. तो there are 7 obligate categories। देखिए वापस अपन डेफिनेशन जाते हैं कि क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन एक स्टेप की प्रक्रिया ये नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे रैंक होते हैं, या इनको अपन कहें रैंकिंग्स होती हैं, या इनको कहें कि स्टेप्स होते हैं। उन सबको मिला के टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कहते हैं। यानी ये सारी की सारी जो हैं वो हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। हाँ, अब इसमें जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं, क्योंकि रैंक बन रही हैं तो हाईएस्ट हो सकती हैं, लोवेस्ट हो सकती है। क्लियर? और ध्यान रहे कि ये सारी की सारी जो 7 कैटेगरी है ये ऑब्लिगेट हैं। इसके अलावा भी कैटेगरी बनाई जा सकती हैं, या आप यूँ कहें कि क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किंगडम में सब किंगडम हो सकता है, डिवीज़न में सब डिवीज़न हो सकता है, फाइलम सब फाइलम हो सकता है, सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिली, स्पीसीज वैरायटी हो सकती हैं, सब स्पीसीज हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज और बनाई जा सकती हैं। तो साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं या ऐसा मानना है कि हम और अगर कैटेगरी बनाएं तो वो हमारे क्लासिफिकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, न कमज़ोर करती हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब है क्लासिफिकेशन को हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है और कैटेगरी बनाने के। जैसे अपन बात करें, जब अपन एक प्रशासनिक कैटेगरी देखते हैं, विलेज के बाद में अपन कहें कि तहसील के बाद में अगर कहें डिस्ट्रिक्ट के बाद में अगर हम कहें स्टेट के बाद में अगर कहें हम कि कंट्री के बाद में वर्ल्ड, तो ये भी एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, ताकि प्रशासन जो है अपना प्रशासनिक कार्य ढंग से कर पाए। ठीक वैसे ही ऑर्गेनिज्म को, प्लांट या एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए इस तरह की कैटेगरी बनाई जाती हैं। जैसे अपन कह रहे हैं कि विलेज एक सबसे
छोटी इकाई हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक वैसे ही क्लासिफिकेशन में स्पीसीज जो हैं सबसे छोटी इकाई है। इसके साथ ही हम एक स्पीसीज कहते हैं कि इसके अंदर आने वाले मेंबर्स, जैसे गांव में आने वाले मेंबर्स वो आपस में ज़्यादा रिलेटिव या एक तरह से मिलनसार या फिर जान पहचान वाले होते हैं, ठीक वैसे ही स्पीसीज में आने वाले मेंबर्स ज़्यादा कॉमन होते हैं, ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। तो इट इज़ सेड टू बी ए स्पीसीज इज सेड टू बी ए मोस्ट कॉमन कैटेगरीज, मोस्ट कॉमन कैटेगरीज, ये सबसे कॉमन कैटेगरी हैं। और इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी मोस्ट स्पेसिफिक कैटेगरीज, मोस्ट स्पेसिफिक, सबसे विशिष्ट कैटेगरी भी यही है। देखो इसका ये मतलब और निकाला जाए कि इस स्पीसीज के अंदर आने वाले मेंबर्स वो आपस में ज़्यादा उनके अंदर कैरेक्टर जो हैं वो कॉमन होंगे, बजाय कि जेनस, बजाय कि फैमिली, बजाय कि ऑर्डर, क्लास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी जैसे जैसे अपन स्पीसीज से ऊपर की ओर यानी किंगडम की ओर बढ़ते हैं तो ये जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो कम होते जाते हैं। एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीज। अगर हम बात करते हैं कॉमन कैरेक्टर्स की तो स्पीसीज से जीनस की ओर जाने पर ये कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर किस में रहेंगे? स्पीसीज में। सबसे कम कॉमन कैरेक्टर किस में रहेंगे? किंगडम में। यानी अगर हम बात करें दूसरी जनरल कैरेक्टर्स की, जो कि कॉमन का उल्टा होता है, जनरल कैरेक्टर्स की, तो वो जनरल कैरेक्टर जो होते हैं वो अगर सबसे मैक्सिमम किंगडम में होंगे, क्योंकि वहाँ कॉमन कम है तो जनरल ज़्यादा हो गए। तो इट इज़ अ मोस्ट जनरल कैटेगरीज। तो जनरल कैटेगरीज अगर हम बात करें स्पीसीज टू किंगडम, इट इज़ सेड टू बी अ इंक्रीजेस। अगर अपन जनरल कैरेक्टर की बात करें स्पीसीज से किंगडम की ओर, तो ये कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर जो हैं सब ज़्यादा यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ते हैं। क्लियर? अब देखिए हम थोड़ी और बात करते हैं कि ये जो कैटेगरीज हैं इनके अंदर हम रखते किसको हैं, किस ऑर्गेनिज्म को रखते हैं या क्या रखते हैं। तो इनके अंदर जो हम प्लेस करेंगे, भले वो जीनस लेवल में हो सकता है, फैमिली लेवल में हो सकता है, ऑर्डर लेवल में हो सकता है, ये लेवल है। अब जब भी हम बात करें लेवल है, तो इन लेवल में जिसको अपन प्लेस करेंगे दे आर सेड टू बी अ टैक्सा। यहाँ किसको हम प्लेस करेंगे? टैक्सा को। टैक्सा रियल में इट इज़ ए नोटेशन फॉर कैटेगरीज। ये साइंटिफिक नोटेशन है इन कैटेगरीज का ही, इन 7 कैटेगरीज का साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन का है या नोटेशन, दैट इज अ टैक्सा। टैक्सा इज ए प्लूरल वर्ड, टैक्सॉन इज अ सिंगुलर वर्ड। देखते हैं कि ये कैसे क्लासिफिकेशन काम करता है। बात करते हैं सबसे पहले स्पीसीज को लेकर। स्पीसीज, इसको जाति या प्रजाति हिंदी में कहते हैं स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? इसके बहुत सारे अवधारणाएं, बहुत सारे कंसेप्ट अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रोवाइड की हैं। तो आज अपन इस स्पीसीज के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मोस्टली 3 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे। नंबर 1 बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जाति का जैविक अवधारणा। दूसरा कॉन्सेप्ट है मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, आकारिकीय अवधारणा। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है स्टैटिक कॉन्सेप्ट, स्तरीय अवधारणा। अब इन तीनों अवधारणाओं में से सबसे ज़्यादा अगर कोई अवधारणा जो मानी गई है, एक्सेप्ट की गई हैं साइंटिस्ट द्वारा, वो है बायोलॉजिकल। तो इसको कहते हैं कि मोस्ट एक्सेप्टेड कंसेप्ट। ये कंसेप्ट सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में माना जाता है। अगर इनमें बात करें कि ये कंसेप्ट किस किस ने दिया है, तो बायोलॉजी कंसेप्ट गिवन बाय अर्नेस्ट
मेयर। मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट फर्स्ट गिवन बाय कैरोलस लिनियस, जिसको अपन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, एंड स्टैटिक कंसेप्ट आल्सो गिवन बाय कैरोलस लिनियस। तो 3 कंसेप्ट हैं, बायोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड स्टैटिक कंसेप्ट स्पीसीज के। बायोलॉजिकल कंसेप्ट अर्नेस्ट मेयर, मॉर्फोलॉजिकल लिनियस एंड स्टैटिकल आल्सो लिनियस। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा है मोस्ट एक्सेप्ट कंसेप्ट, दैट इज अ बायोलॉजिकल। अब इनमें से अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोलॉजिकल कंसेप्ट। जाति की जैविक अवधारणा, बायोलॉजिकल कंसेप्ट। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जाति की जैविक अवधारणा, फर्स्ट गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। ये जो कंसेप्ट हैं एक्चुअल में रिप्रोडक्शन पर आधारित है, बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये अवधारणा जननीय पृथक्करण पर आधारित हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर आधारित हैं। इसका ये मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं या करेंगे वो तो स्पीसीज के मेंबर माने जाएंगे, और जो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे वो आपस में मेंबर नहीं माने जाएंगे। इस अवधारणा में क्या है, इसकी अपन अवधारणा देखते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर यानी समान अथवा असमानता वाले समूह, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म, जीवों के समूह, कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड to produces fertile offsprings called members of common species। इसका मतलब ये है कि समान अथवा असमान दिखने में, समान जैसे ये समान दिख रहे हैं, अथवा असमान सिमिलर और डिसिमिलर ग्रुप समूह, किसके, जीवों के, जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड करते हो, जो मुक्त रूप से इंटरब्रीड करते हो। इंटरब्रीड का मतलब रिप्रोडक्शन करते हो आपस में, इनमें सब में रिप्रोडक्शन अगर पॉसिबल हैं, सब लोग आपस में फ्रीली का मतलब नेचुरली इंटरब्रीड करते हो, और फिर इनके इंटरब्रीड से जो इनके ऑफस्प्रिंग यानी जो इनके संततियाँ जो बनेगी वो अगर फर्टाइल हो, फर्टाइल का मतलब होता है वो भी जनन करने में सक्षम हो, जनन सक्षम कहते हैं हिंदी में, फर्टाइल हो, तो ऐसे सारे मेंबर्स को एक ही स्पीसीज़ के मेंबर्स माने जाएंगे। दोबारा देखिए क्या बात कह रहे हैं कि ये जो अवधारणा है ये जीवों में जननीय पृथक्करण पर आधारित हैं, जनन पर आधारित हैं। तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो जीव जनन नहीं कर पाते या जिनमें जनन नहीं होता है उनमें ये अवधारणा लागू नहीं होगी। जैसे अपन बात करें
ये क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है, जैसे अपन बात करें बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में किसी में नहीं होता है, तो वहाँ पर ये धारणा, ये बायोलॉजी कंसेप्ट लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इस अवधारणा के अनुसार जो ऑर्गेनिज्म भले वो दिखने में समान हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर बात करें कि आपस में वो मुक्त रूप से जनन कर सकते हैं, जनन कर लें और उनसे जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं वो ऑफस्प्रिंग यदि फर्टाइल हैं तो इस तरह के सारे मेंबर्स को एक ही स्पीसीज के मेंबर माने जाएंगे। अब देखो, इस अवधारणा के बहुत सारे एक्सेप्शन भी हमें प्रकृति में देखने को मिलते हैं। जैसे एक है म्यूल। म्यूल जो है मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। और ठीक वैसे ही बात करें हिन्नी की, तो मेल हॉर्स और फीमेल डोंकीज के फ्रीली रिप्रोडक्शन से बनते हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में नेचुरली रिप्रोडक्शन होता है और उसके रिजल्ट में ये म्यूल यानी खच्चर बनता है, और हॉर्स और डंकी ये मेल और ये फीमेल, इनके नेचुरल या फ्रीली रिप्रोडक्शन से हिन्नी बनता है। लेकिन फिर भी ये इस कंसेप्ट का एक्सेप्शन माना जा रहा है। उसका कारण ये है कि ये दोनों तो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं पेरेंट्स, लेकिन ये जो ऑफस्प्रिंग जो बन रहे हैं दे आर स्टेराइल, ये फर्टाइल नहीं है, इसलिए ये अवधारणा इसमें लागू नहीं होती। ये यानी ये मेंबर्स इसके एक्सेप्शन माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और एक्सेप्शन की, मान लीजिए मेल लॉयन, फीमेल टाइगर, तो इससे जो बनता है वो लाइगर बनता है। और अगर मेल टाइगर और फीमेल लॉयन के रिप्रोडक्शन कराने पर टाइगॉन बनता है। देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि ये भी एक्सेप्शन है, कैसे हैं। अब देखो, ये लाइगर और टाइगर ये दोनों ही फर्टाइल हैं, ये स्टेराइल नहीं है। यहाँ तो ये स्टेराइल थी, लेकिन ये फर्टाइल हैं। कौन? लाइगर और टाइगॉन। कैसे बनता है? ये लायन मेल, टाइगर फीमेल से लाइगर, मेल टाइगर, फीमेल लायन से जो बनता है वो है टाइगॉन। तो यहाँ दोनों ही यानी जो ऑफस्प्रिंग है वो फर्टाइल हैं, यानी वो जनन सक्षम है। लेकिन देख रहे हैं कि ये जो आपस में रिप्रोडक्शन होता है ये फ्रीली नहीं होता है। मीन्स लॉयन एंड टाइगर कैन नॉट इंटरब्रीड फ्रीली, यानी लॉयन की अपनी स्पीसीज है और टाइगर की अपनी स्पीसीज है। लॉयन के साथ रिप्रोड्यूस करता है और टाइगर के साथ, लेकिन अंडर ह्यूमन कैपेटिविटी, यानी मानव की देख रेख में अगर ये पॉसिबल हैं, इनको आपस में इंटरब्रीड कराया जा सकता है और उससे जो ये बनता है ये ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होते हैं। क्लियर? क्या हुआ?